स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है कंपटीशन बाबा। मैं हूं प्रशांत। चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। तो आज का जो वीडियो है ये इंडियन आर्मी के 16 टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड है। तो आपको मैं बताता हूं सबसे पहले कि आपको 16 टेक्निकल के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, जो कि साइंस से होना चाहिए, और साथ में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश ज़रूरी होना चाहिए। और अगर आप पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से हैं और साथ में आपके पास मैथ्स एडिशनल में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और बात ये है कि आपका टोटल परसेंटेज जो है 12th में वो 50% होना चाहिए, और जो ईच सब्जेक्ट में है वो 40% होना चाहिए। तो अब आगे देखते हैं कि क्या चाहिए हमारा हाइट से रिलेटेड। तो इंडियन आर्मी में 16 टेक्निकल के लिए हर रीजन में हर तरह के हाइट मांगा जाता है। तो देखते हैं आइए। सबसे पहले वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आपकी हाइट मांगती है 163 सेंटीमीटर, और चेस्ट 77 सेंटीमीटर और वेट 87 मीटर। उसी तरह ईस्टर्न हिमालयन में 157 सेंटीमीटर और चेस्ट 77 सेंटीमीटर और वेट 48 केजीज। और उसी तरह वेस्टर्न प्लेन्स रीजन में हाइट 170 सेंटीमीटर, चेस्ट 77 सेंटीमीटर और वेट 50 केजीज। उसी तरह ईस्टर्न प्लेन्स रीजन में हाइट 169 सेंटीमीटर्स, चेस्ट 77 सेंटीमीटर्स और वेट 50 केजीज। उसी तरह आगे देखें तो सेंट्रल रीजन में हाइट 167 सेंटीमीटर्स, चेस्ट 77 सेंटीमीटर्स और वेट 50 केजीज। इसमें चेस्ट जो है 76 भी लेते हैं कभी कभी। उसके बाद रीजन साउथ रीजन में देखा जाए तो उसमें आपका हाइट 165 सेंटीमीटर्स, चेस्ट 77 सेंटीमीटर्स और वेट 50 केजीज। तो ये था हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन और हाइट का आपका जो होता है योग्यता वो। तो अब आगे देखते हैं कि फिजिकल क्या होना चाहिए आपका पीएफटी। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा वो लेके जब आप रनिंग एरिया में आएंगे तो आपको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है वो 1600 मीटर की रेस होती है, जिसमें 250 से 300 बंदे रहते हैं, और उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 बनाया जाता है। तो ग्रुप 1 में क्या है कि अगर आप 5:30 में आते हैं रस्सी के अंदर तो आपको मिलेंगे 60 मार्क्स, और अगर आप ग्रुप 2 में आते हैं यानी कि 5:31 से लेकर 5:45 के बीच में आते हैं तो आपको मिलेंगे 48 मार्क्स, जो है ग्रुप 2। तो और अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड के बाद आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि आपको घर जाना पड़ेगा वापस। तो अगर आप इन दोनों ग्रुप में आते हैं तो आप क्वालिफाइड हैं। और इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेज यानी कि पुलअप्स, आपको पुलअप्स के लिए बुलाया जाएगा। पुलअप्स में हमारे मार्क्स होते हैं। तो अगर आप 6 पुलअप्स लगाएंगे तो आपको मिलेंगे 16 मार्क्स, अगर 7 लगाएंगे तो आपको मिलेंगे 21 मार्क्स, और अगर 8 लगाएंगे तो आपको मिलेंगे 27 मार्क्स, और अगर 9 लगाएंगे तो आपको मिलेंगे 33 मार्क्स, और अगर 10 लगाएंगे तो आपको मिलेंगे 40 मार्क्स। इससे ऊपर लगाने के कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं एक्स्ट्रा। यही हमारा मैक्सिमम पुलअप्स है और ये हमारा मिनिमम पुलअप्स है। अगर इससे नीचे लगाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, और इससे ऊपर लगाएंगे तो कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो इन दोनों को मिला के टोटल मार्क्स जो होता है हम लोगों का पीएफटी में वो होता है 100 मार्क्स, क्योंकि 60 ये और 40 ये तो 100 हो जाता है। उसके बाद जब आप पुलअप्स कर लेंगे तो उसके बाद आपको बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि जिग जैग ऐसे करके एक वुडन का बना रहेगा लाइन, उस पर आपको जाना पड़ेगा ऐसे करके, जो कि ज़मीन से 2 फुट ऊपर रहता है। इसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है, इसका कोई मार्क्स वार्क्स नहीं मिलता है। और इसमें 2 से 3 चांस मिल सकते हैं अगर आप गिर जाते हैं बाई चांस तो। और अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको एक 9 फीट का छलांग लगाना पड़ता है, यानी कि लॉन्ग जंप, जो कि 2 फीट गहरा गहरा रहता है और 9 फीट लंबा रहता है। इसमें भी आपको 2 से 3 चांस मिल जाते हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो यहाँ तक था आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, और इसमें आपको जो है टोटल मार्क्स मिलते हैं 100, क्योंकि इन दोनों का कोई मार्क्स नहीं होता है। तो इसमें सोल्जर टेक्निकल में ये है कि आपको ये जो होता है सिर्फ देखने के लिए होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट कि आदमी फिट है, क्योंकि इसका कोई मार्क्स वार्क्स आपको बाद में मिलने वाला है नहीं। ये सिर्फ दिखाने के लिए मार्क्स है, 100 मार्क्स जो है ये बाद में आपको जुड़ने वाले नहीं है। इसका सबसे बड़ा यही है रूल, ये बाद में आपको दिखने वाले नहीं है। तो आइए देखते हैं कि इसके बाद क्या होगा। तो जब आप पीएफटी क्लियर कर लेंगे
तो आपको फिर वहाँ से मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और मेडिकल में आपका जो होता है, इंडियन आर्मी का मेडिकल सबसे हार्ड होता है, क्योंकि इंडियन आर्मी में अगर एक भी फॉल्ट मिल गया आप में तो आप डायरेक्ट घर जाएंगे, क्योंकि आपका आगे बढ़ने का दिया ही नहीं जाएगा आपको मौका। उसमें आपको पॉइंट मिल जाते हैं बहुत जगह पर। अगर आपका कोई डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़, मतलब कि आपके शरीर में कोई भी डिजीज़ है, चाहे स्किन में हो, चाहे बोन में हो, या फिर कोई गुर्दा गायब हो, या फिर कोई आँख में साइड इफ़ेक्ट हो, या कुछ भी डिफ़ॉल्टेड अगर आप पाए गए तो आपको वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए एकदम फिट रहिएगा ताकि आप मेडिकल क्लियर कर सकें। और अगर मेडिकल क्लियर कर लेते हैं तो आपके हाथ में वो देंगे एक पर्ची जो होगा एडमिट कार्ड CEE के लिए, यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको एडमिट कार्ड मिलेगा वहाँ से। तो आइए देखते हैं कि CEE का सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स पे आते हैं। मैथमेटिक्स में हमारा सबसे पहले पूछा जाता है अलजेब्रा से क्वेश्चन, फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन, फिर एनालिटिकल ज्योमेट्री से क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आता है आपका इंटीग्रल कैलकुलस से, उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस से, उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आते हैं, फिर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, फिर फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि इसमें बहुत सारा है टॉपिक्स आता है, यानी कि HCF, LCM, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, SI, CI, मतलब ये जो जितना भी होता है अंक गणित से रिलेटेड सब आते हैं इसके अंदर। और इसके बाद आपके क्वेश्चन आते हैं मेंस्ट्रुएशन से, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से। तो ये था आपका मैथ का टॉपिक, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन होता है 4 मार्क्स का, यानी कि मैथ से टोटल क्वेश्चन आता है 60 मार्क्स का। तो आइए आगे देखते हैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग से आपके टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स के। टोटल मार्क्स होते हैं जनरल नॉलेज और रीजनिंग में 40 मार्क्स। देखते हैं इसमें क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आते हैं इसमें क्वेश्चन। बुक्स एंड ऑथर, यानी कि किसने कौन सा बुक लिखा, कब लिखा और क्या नाम था बुक का। अवार्ड्स एंड प्राइजेस, किसको क्या प्राइज़ मिला, किसको प्राइज़ कब मिला, किसको अवार्ड कब मिला, किसको अवार्ड क्यों मिला, ये सब क्वेश्चन आते हैं इसमें। उसके बाद स्पोर्ट्स से रिलेटेड, यानी कि कौन सा देश में कब स्पोर्ट्स है, कौन सा देश में क्या होने वाला है, कौन सा स्पोर्ट्स में कितना बंदा रहता है, कौन सा स्पोर्ट्स किस लिए खेला जाता है, ये सब से रिलेटेड। उसके बाद एब्रीविएशंस रहेंगे बहुत सारे। उसका टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे। फिर इसका इंडिया और इसके कंट्रीज़ में हिस्ट्री क्या क्या हुआ था और क्या क्या मतलब वहाँ पे है, वो सब पूछा जाएगा। और उसके बाद UN से क्वेश्चन रहेगा, इंडियन आर्म फोर्सेस से क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद क्या कौन सी नदी कहाँ पर है, कौन सा लेक कहाँ पर है, कौन सा वाटरफॉल कहाँ पर है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ये सब पूछा जाएगा। उसके बाद जो होता है नेशनल मूवमेंट, कितना आंदोलन, कौन सा आंदोलन क्यों हुआ था। उसके बाद कौन सी कंपनीज़ हैं बड़ी बड़ी, कौन सी एजेंसीज़ हैं। उसके बाद जितना भी जनरल इम्प्रूवमेंट हुआ है हम लोग के इंडिया में रिसेंट, मतलब कि हाल फिलहाल में जितना भी इम्प्रूवमेंट हुआ है हम लोगों के इंडिया में, वो सब से पूछा जाएगा। तो ये करंट अफेयर्स मान लीजिए, मानते हैं इसको एक तरह से। तो इंडिया का मतलब एक साल के अंदर का जितना भी होता है वो मांगता है करंट अफेयर्स इसमें। तो ये था हम लोगों का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं, 5 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो टोटल एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, तो टोटल हो गया हम लोगों का 40 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से। तो आइए आगे देखते हैं फिजिक्स में टोटल क्वेश्चन 15 रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, टोटल मार्क्स 60 मार्क्स। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट ऑफ मैटर से क्वेश्चन आते हैं, मास से, भार से, आयतन से, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी से, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज का प्रिंसिपल से क्वेश्चन आता है, दबाव से क्वेश्चन आता है, बैरोमीटर से, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, न्यूटन का लॉ आता है इसमें। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद फोर्स एंड मोमेंटम से क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविटेशन से आते हैं, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस से आते हैं क्वेश्चन, स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हीट एंड इट्स इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या होता है उससे क्वेश्चन आते हैं। साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़, इसका प्रॉपर्टीज़ पूछा जाता है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, और मिरर और लेंसेज से भी क्वेश्चन आते हैं। ये था हम लोग का फिजिक्स का क्वेश्चन, जिसमें टोटल क्वेश्चन रहते हैं 15 और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। फिजिक्स से टोटल मार्क्स 60 मार्क्स। उसके बाद बढ़ते हैं आगे केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का और टोटल मार्क्स 40 मार्क्स। तो इसमें टॉपिक देख लेते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, क्या चेंज होता है इसमें केमिकल को मिलाने से, और एलिमेंट्स एंड मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, सिंबल्स, फार्मूला एंड सिंपल केमिकल इक्वेशंस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर एंड वाटर,
कार्बन एंड इट्स फॉर्म्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, elementary ideas about the structure of atomic equivalent and molecular weights, preparation and properties of hydrogen, oxygen, nitrogen and carbon dioxide, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और एसिड्स। ये हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसमें हमारा टोटल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, सॉरी, और टोटल मार्क्स हो जाएगा यहाँ से 40 मार्क्स। तो अगर हम देखें तो जीके हो गया हम लोगों का 40 मार्क्स, मैथ हो गया हम लोगों का 60 मार्क्स, फिजिक्स हो गया हम लोगों का 60 मार्क्स और केमिस्ट्री हो गया हम लोगों का 40 मार्क्स। यानी कि 200 मार्क्स ये होता है हम लोगों का CEE से। और इसमें से जो होता है, मैंने आपको शुरू में कहा था कि PFT का मार्क्स जो है उसका कोई वैल्यू नहीं मिलता है लास्ट में, क्योंकि ये जुड़ता है नहीं, इसको अलग कर देता है यहाँ से। आपका मेन मेरिट जो बनता है इस पे बनता है, ठीक है। तो आपको जितना हो सके उतना इस पे सिलेबस पर ध्यान दें और पढ़ाई करें अच्छे से। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिसको इसकी ज़रूरत है उसको ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया।